हेलो विद्यार्थी लोग, 12वीं कक्षा के आज हम लोग अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। 12th क्लास। अब 12th क्लास में आपको आज समझाएंगे। हम लोग पढ़ाई करके छोड़े थे मानव जनन अंग तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम अर्थात मानव जनन अंग तंत्र में हम लोग पुरुष जनन अंग तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। इसी बीच और इसमें अध्ययन रह गया है, लेकिन स्त्री जनन अंग के कुछ बात जानने के बाद आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि फीमेल स्त्री जनन अंग तंत्रों में कई अंग शामिल होते हैं, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम कई ऑर्गन के मिलने से बनता है, अर्थात कई जनन अंग मिलकर जनन अंग तंत्र बनाते हैं। तो जनन अंग तंत्र में लेडीज यानी स्त्री जनन अंग तंत्र में भी एक अंग तंत्र है, सबसे मुख्य है अंडाशय, जिसको कहते हैं ओवरी। यहां लिखा हुआ है अंडाशय। अंडाशय दो होते हैं, यानी दाएं और बाएं यूट्रस के बगल से जुड़े होते हैं। ये गोलाकार आकृति में होते हैं, दो दाएं और बाएं। अंडाशय की संख्या 2 होती है, ओवरी की संख्या 2 होती है। अब इसमें इनका आकार यदि ध्यान दिया जाए तो इनका आकार होता है खास करके 3 गुने 1.5 गुने 1 सीएम में होता है, सेंटीमीटर। 3 गुने 1.5 गुने 1। तो इस प्रकार से इनका आयतन हुआ, लंबाई चौड़ाई मोटाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई। अब आगे समझिए किस तरह से ये अंडाशय अधिक से अधिक महिलाओं में 45 से 50 साल तक ही इनसे अंडाणु निकलते हैं, ओवम। इसके बाद की उम्र में नहीं बनते, प्राकृतिक देन है। और इस दौरान लगभग 450 अंडाणु निकल जाते हैं। 450 अंडाणु निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है इनकी स्थिति हुई। अब देखते हैं कि इसमें अब क्या इसकी रचना देखते हैं। तो रचना में है कि ऊपर का जो घेरा है अंडाशय अनियमित आकार का होता है, कोई इसका रेगुलर या फिक्स या ऐसा कोई वृत्त टाइप का, सर्किल टाइप का फिक्स डिजाइन नहीं होता। ये इस तरह के अड़भरा टाइप का होता है। यह इसके अनुप्रस्थ काट हुई, टीएस काट, जिसे ट्रांसफर सेक्शन काट कहते हैं। इसके ऊपर का जो जगह है, इसके ऊपर का घेरा, यहां देखिए ट्यूनिकल बुजिनिया कहलाता है। ट्यूनिकल बुजिनिया ऊपर का घेरा कोष से बंधा हुआ है। यह संयोजित तक का बना होता है, याद रखिए, समझ गए। अब ट्यूनिकल बुजिनिया के ठीक बगल में ये जो चित्र दिख रहा है, ठीक ट्यूनिकल बुजिनिया यानी बाहरी रेखा के बगल में, इसको हम जनन एपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में जनन एपिथेलियम। एपिथेलियम को उपकला ऊतक भी कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में अंडाणु डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। अब आगे आते हैं, इसके आंतरिक क्षेत्रों को हम अस्ट्रोमा कहते हैं। देखिए यहां पर लिखे हैं कि अंडाशय के अब जनन एपिथेलियम के नीचे आते हैं। अब ऊपर तो ट्यूनिकल बुजिनिया है, इसके नीचे जनन एपिथेलियम है, इसके नीचे पुनः जगह को अस्ट्रोमा कहते हैं। अस्ट्रोमा कहते हैं। अब अस्ट्रोमा में क्या होता है कि आंतरिक परत हो, ये भी संयोजित तक की बनी होती है। अब जनन एपिथेलियम की कुछ सेल जो है वे मिलकर अस्ट्रोमा में आते हैं। जनन एपिथेलियम की कुछ सेल मिलकर अस्ट्रोमा में आते हैं और वे आपस में एक साथ होकर पुटक बनाते हैं। पुटक को हम कहते हैं फॉलिकल। ये FOLLICLE, फॉलिकल माने पुटक, इसको हम पुटक बोलेंगे। अब लेकिन जनन एपिथेलियम के कुछ सेल तो पुटक बना दिया आके अस्ट्रोमा में, लेकिन इन्हें जनन एपिथेलियम का एक सेल क्या करता है कि वो ओसाइट बना देता है। ओसाइट, जनन एपिथेलियम की कुछ सेल अस्ट्रोमा में आकर फॉलिकल बना दिए, पुटक कहते हैं हिंदी में, और एक सेल उसमें से निकलेगा तो ओसाइट माने अंडाणु बना दिया, अंडाणु का सेल बना दिया, अंडाणु कोशिका बोलेंगे। अब ये ओसाइट
अब यहां आएगा, इसके चारों एक लेयर बन जाते हैं। उस लेयर को हम प्राथमिक पुटक कहते हैं। उस लेयर को प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल। आप प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। ये हुआ आपको प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी फॉलिकल। फॉलिकल। अब इसके ऊपर भी एक लेयर आ जाता है। ये आपको एस से सेकेंडरी और एफ से फॉलिकल बना देता है। सेकेंडरी फॉलिकल एक द्रव में मिक्स हो जाते हैं, इसे हम लिक्वर फॉलिकल कहते हैं। ये इसमें जो द्रव भर जाता है, सेकेंडरी में द्रव भर गया, इसको हम लिक्वर फॉलिकल, LF, लिक्वर फॉलिकल बोलेंगे। कुछ समय के बाद अब इसी से अब विभिन्न कोश का विभाजन के बाद अंडे बन जाते हैं। अंडा, जिसे ओभा के नाम से जाना जाता है। अब इस अंडे पर भी एक लेयर बन जाती है। इस लेयर को हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। इस लेयर को हम कहते हैं जोना पेलुसिडा कहते हैं। फिर इसके ऊपर एक लेयर है फाइबर की तरह, लंबी लंबी रेशा। इस रेशा को हम कहते हैं, खास करके इस दोबारे वाला परत बन जाती है। अंडा के ऊपर पहली परत को जोना पेलुसिडा, और दूसरी परत जो इस पर बन गई, इसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। CORONA, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इस तरह से अंडे परिपक्व हो जाने के बाद अंडाशय के देखिए बाहर आ जाते हैं। ये ओवम इसके खिसक कर बाहर की ओर चला आता है। खिसक कर बाहर की ओर चला आया। इस तरह से अंडे का बाहर निकलना अंड निस्सरण या अंडोत्सर्ग कहलाता है, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। OVULATION, ओवुलेशन माने अंडोत्सर्ग। अंडे का बाहर निकलना ये अंडोत्सर्ग कहलाया। अब अंडोत्सर्ग के बाद कुछ पुटक, अंडोत्सर्ग हो गया, अंडे बाहर निकल गए, यहां तक तो समझ गए। अब कुछ पुटक कहां से बने थे? आपको जनन एपिथेलियम स्ट्रोमा में आकर कई कोशिकाओं के समूह लेकर आया और पुटक बनाया था, फॉलिकल। अब इसी में से कुछ पुटक जो हैं पीले रंग के हो जाते हैं, जिसे हम पित्त सेल कहते हैं। उसको हम कहते हैं पित्त कोशिका या सेल, पित्त कोशिका। बाद में यही द्वारा डेवलप करके इनमें ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, खनिज लवण आते हैं, जल आता है, पोषक आता है, तब यही बदल जाता है आगे चल करके कार्पस ल्यूटियम। यही चेंज हो गया CORPUS, कॉर्पस LEUTIUM, कार्पस ल्यूटियम। अब इस कार्पस ल्यूटियम से दो हार्मोन निकलते हैं। वह हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। पहला है P से प्रोजेस्टेरोन, जिसका काम है भ्रूण को सुरक्षित रखना, भ्रूण को गिरने, भ्रूण को झरने, भ्रूण को समय खराब होने से बचाता है, प्रोजेस्टेरोन। और दूसरा हार्मोन निकलेगा एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन यह स्त्रीत्व गुण को बढ़ाता है, स्त्री अंगों की विकास करता है, अंड जनन माने अंडाणुओं के निर्माण में भाग लेता है। कौन? एस्ट्रोजेन, लेडीज हार्मोन हुआ। यह जो है अंडाणु के निर्माण, अंडाणु के डेवलप, स्त्री गुण के बढ़ावा, स्त्री अंगों का विकास में सहायता। अब प्रोजेस्टेरोन, यहाँ जो उंगली देख रहे हैं, ये काम करता है, भ्रूण को गिरने से बचाता है, उसको नष्ट होने से बचाता है। इस तरह से तो कुल अंडाशय में आइए समझते हैं कि ग्राफी पुटक 4 लाख होती है से ऊपर। ग्राफी पुटक कितने? 4 लाख। लेकिन सभी पुटक अस्ट्रोमा में आकर सेल में, स्ट्रोमा सेल में बदल जाते हैं। अंडाशय में 4 लाख ग्राफी पुटक जो सभी मिलकर अस्ट्रोमा सेल, अस्ट्रोमा कहा गया, इस सेल में बदल जाते हैं ग्राफी पुटक। इस क्रिया को हम कहते हैं पुटकीय अच्छिद्रता, पुटकीय अच्छिद्रता। और बाद में फिर अंतराली सेल भी बनते हैं, जिससे भी कुछ हार्मोन दिए जाते हैं। यह हुआ अंडाशय की प्रक्रम। 28 दिनों में बारी बारी करके एक एक अंडे निकालते हैं। इसे मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है। 28 दिन पर मासिक चक्र कहते हैं। तो ये हुआ आपका अंडाशय का वर्णन। इसके बाद की बात आगे बताएंगे। इसलिए ये बहुत टेढ़ा चीज है, आराम आराम से समझाए हैं हम। एक एक करके बारी बारी से इसको देखिए कई बार और समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।